आदित्य ने सामने खड़ी उस भिखारन को देखते ही उसे पहचान लिया। वो वही लड़की थी जिसे कभी इंसानियत से भी नीचे गिराकर टॉर्चर किया गया था। वो उसकी मंगेतर अनाया थी जो 4 साल पहले बिना एक शब्द बोले उसे छोड़कर चली गई थी। उसे आज तक समझ नहीं आ रहा था कि एक अमीर फैमिली की हाई क्लास बेटी ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई। दूसरी तरफ अनाया ने भी आदित्य को तुरंत पहचान लिया। वो वही शख्स था जिसे वो पिछले 4 साल से सपनों में देखती आई थी, लेकिन उसने उससे मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आदित्य उसका जख्मों और लड़ाइयों से भरा चेहरा देखे। 4 साल पहले तक अनाया एक बिगड़ी हुई अमीर खानदान की बेटी थी। उसके पास प्यार करने वाले पेरेंट्स थे और एक ऐसा फियांसे जो उसे जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन ये खूबसूरती एक ही रात में टूट गई। एक चालाक औरत ने उसकी पहचान छीन ली। उसके पिता को शक हुआ कि वो असली बेटी नहीं है और इसी शक ने अनाया को 20 साल तक घर से दूर भटका दिया। इसी तरह अनाया आसमान से सीधा कीचड़ में गिर गई। वही चालाक औरत उसकी पहचान लेकर नहीं रुकी। उसने अनाया को बुरी तरह पीटा, उसे लंगड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसे झड़ देकर गूंगा बना दिया। अंत में उसे एक टूटी हुई वैन में डालकर हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों में फेंक दिया। अपने आदित्य को देखने की चाह में अनाया ने 2 साल तक लंगड़ाते हुए कदम कदम पर दर्द सहते हुए सफर किया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो जंगली कुत्तों के मुंह से खाना छीनकर खाती थी। एक दिन उसे अचानक अपनी पसंद का पिंक कैट केक दिख गया। उसे याद आया कि हर साल उसके बर्थडे पर आदित्य यही केक लाता था। केक देखते ही वो खुद को रोक न सकी और खाने लगी, लेकिन तभी कंपनी के प्रेसिडेंट आदित्य की नजर उस पर पड़ गई। 4 साल पहले आदित्य को यह झूठ बोला गया था कि अनाया 100 करोड़ रुपए लेकर देश छोड़कर भाग गई और उसके बाद वह उसे तलाश नहीं पाया, लेकिन हर साल वो उसके लिए वही पिंक कैट केक खरीदता और उसके बगैर अकेले ही उसका बर्थडे मनाता। अब अनाया बिल्कुल बदल गई थी, इसलिए आदित्य उसे पहचान नहीं पाया। बस एक अजीब सी पहचान का एहसास हो रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि उसे रेस्क्यू सेंटर भेज दो, लेकिन असिस्टेंट ने घिनाते हुए कहा कि ये औरत पिछले 2 साल से यहीं घूम रही है और कुछ दिन पहले इसे भिखारियों ने परेशान भी किया था। ये सुनकर आदित्य को भी गंदा लगा और उसने कहा उसे यहाँ से हटाओ, कंपनी के पार्क में उसका दिखना इमेज खराब करेगा। अनाया मायूस होकर जाने लगी। तभी उसे सुनाई दिया कि आदित्य की हार्ट सर्जरी में सिर्फ 1 घंटा बचा है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। 4 साल में सब कुछ बदल चुका था। अब तो वो शादीशुदा भी था और उसके बच्चे भी थे। पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य ने उसे अभी भी खड़ा पाया और असिस्टेंट को डांटा कि उसे हटाया क्यों नहीं। असिस्टेंट ने तुरंत सिक्योरिटी बुला ली और अनाया को बेरहमी से पीटा गया। वो बस दया की भीख मांगती रही। उसकी चीख सुनकर आदित्य पलटकर देखने लगा और तभी उसकी नजर उसके हाथ के टैटू पर पड़ी। वो वही टैटू था जो अनाया के हाथ पर था। वो गुस्से से पूछने लगा ये टैटू कहाँ से आया, लेकिन उसे पता नहीं था कि अनाया की जीभ काट दी गई थी। वो बोल ही नहीं सकती थी। सच का पता लगाने के लिए उसने उसे हॉस्पिटल भेजा। डॉक्टर ने उसके चेहरे के कट मार्क देखकर सन्न रह गया। ये कोई साधारण चोट नहीं थी, किचन नाइफ से काटा हुआ जख्म था। उसकी जीभ 2 हिस्सों में थी। उसका दायां हाथ भी काटा गया था। ये सुनकर डॉक्टर ने पूछा तुमने आखिर किससे दुश्मनी ले ली थी। इन बातों से अनाया का ट्रॉमा ट्रिगर हो गया और वो बेचैन होने लगी। नर्स ने उसे शांत करने के लिए सेडेटिव दे दिया। आइडेंटिटी चेक करने के लिए डॉक्टर ने उसका डीएनए टेस्ट किया। अगले दिन होश में आते ही अनाया हॉस्पिटल से चुपचाप निकल गई। सड़क पर अकेली चलते हुए उसने स्क्रीन पर एक वीडियो देखा। आदित्य अपनी शादी की सालगिरह मना रहा था अपनी स्टार परी पत्नी के साथ। वो कह रहा था ये मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत है। ये सुनते ही अनाया के दिल में बची सारी उम्मीद टूट गई। वो सीधे पुल के किनारे पहुंची अपनी दुख भरी जिंदगी खत्म करने के लिए। उधर डॉक्टर को रिपोर्ट मिली कि वही औरत असल में आदित्य की खोई हुई मंगेतर अनाया है और वो असली झा परिवार की बेटी है। डॉक्टर ने घबराकर तुरंत आदित्य को कॉल किया।